जो मस्जिद पे जो चिल्लाते हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के, जब आपका मंदिर नहीं, कुछ नहीं, देवता नहीं आपके सामने, मूर्ति पूजा नहीं मानते, तो काहे को चिल्लाते हो? क्या उसके कान बह रहे हैं? कायदे में ये बंद होना चाहिए। आपको पता है इनसे कितना ध्वनि प्रदूषण होता है। सऊदी अरब में भी बंद किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। कम नहीं, बंद कर देना चाहिए। ये देश इन लोगों का है ही नहीं, मुसलमानों का देश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ से भी हिंदुओं को रहने का अधिकार है। इन्हीं मुसलमानों ने अपने ही मुसलमान भाई बाबर को मार दिया जय श्री राम बोलने के ऊपर, और इन्हीं मुसलमानों ने मोहम्मद साहब के दामाद को मारा, मोहम्मद साहब की बेटी के घर में आग लगा दी, मोहम्मद साहब के नवासों को मारा। ये इनके कभी भारत के हो सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकते। भारत का बच्चा बच्चा संत आप कितनों को जेल में डाल दोगे? गांधी ने तो देश को बर्बाद कर दिया। मैं सही बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से गांधी जी का नोट से फोटो हटा देना चाहिए। राष्ट्रपिता हैं, हटा कैसे? राष्ट्रपिता हैं कहाँ से? किसने कह दिया राष्ट्रपिता हैं? किसने दिया राष्ट्रपिता का सम्मान उनको? पूरे देश के लिए यहाँ से क्या एक संदेश देने की कोशिश है? वृंदावन की धरती से आप आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत को अब हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ किया गया आज तक, मोहम्मद गजनवी ने किया, नाना प्रकार के कितने आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने कश्मीर फाइल के अंदर देखा, कश्मीर जो था हमारे कश्यप ऋषि के नाम पर जिसका नाम पड़ा, कश्मीर के अंदर आदि शंकराचार्य जी ने साधना की थी, तपोभूमि है वो, उस भूमि को कैसे लहू लुहान कर दिया गया। तो मैं ये चाहता हूँ आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। और जो मेन मुद्दा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जनसंख्या कानून है वो 2024 से पहले ही आ जाना चाहिए, और वो आएगा, और 2024 तक भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रॉमिस करता हूँ। सर, देवस्थानम मंदिर की जो बात की गई बोर्ड के लेकर के, वो कितना जरूरी है? देश के अंदर की जो हिंदुओं के मंदिर हैं उसका पैसा हिंदुओं के लिए ही इस्तेमाल हो। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं इसकी बात एक बात बताऊँ आपको, हमारे हिंदू भी बहुत कमज़ोर है। हमारे हिंदू के अंदर यूनिटी नहीं है, ताकत नहीं है। ये मुसलमान लोग अपने हक़ के लिए लड़ते हैं, हम लोग अपने हक़ के लिए नहीं लड़ते। अभी यहाँ पे उर्स होता तो ये 10,000 की संख्या नहीं होती, यहाँ पे 10 करोड़ के लोग इकट्ठे होते। अपने इनके हक़ के लिए हम लोग मरते हैं, हम लोग खून बहाते हैं। इनको इतनी भी फर्क नहीं होता कि हम लोग एकजुट हो जाएं। अरे आप कुछ नहीं कर सकते, साथ में खड़े होकर जय श्री राम तो बोल लो। आप ही के हक के लिए तो बात कर रहे हैं, प्रीत भाई कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, सभी स्वामी जी कर रहे हैं, सभी उन्हीं के हक की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग इकट्ठे नहीं होते। जब तक ये यूनिटी नहीं होगी, हम लोग एक संगठित नहीं होंगे, तब तक अपनी मांग को कहीं पूरी नहीं करा सकते। संगठन ही, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, संगठन ही शक्ति है। अगर संगठन नहीं मजबूत होगा तो आप कैसे मजबूत इस देश को करेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अब तो फिर भी हमारे हिंदू लोग काफ़ी जाग चुके हैं। और जो मंदिर मुक्ति का जो मैं आपको बताता हूँ, मंदिर का पैसा हमारे हिंदुओं का पैसा है, हमारा पैसा है। हमारा पैसा हमारे लिए लगना चाहिए, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति के लिए, उत्थान के लिए हमारा पैसा हमारे लिए ही लगाया जाए। सर, महाराष्ट्र से राज ठाकरे ने कहा है कि जो लाउड स्पीकर बजते हैं मस्जिदों से, उनको बंद करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो हम भी हनुमान चालीसा बजाएंगे। समर्थन करते हैं? बजाओ, हनुमान चालीसा बजाओ, हमें तो अच्छी बात है, आप हनुमान चालीसा बजाइए। और ये जो मस्जिद पे जो चिल्लाते हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के बिना बात के लोगों की, क्योंकि हमारी देखिए भगवान को ये लोग, ये ईश्वर को कहते हैं ना कि एक आले में है। जब ये कहते हैं कि हम उसके ऐसे ही, जब आपका मंदिर नहीं, कुछ नहीं, देवता नहीं आपके सामने, मूर्ति पूजा नहीं मानते, तो काहे को चिल्लाते हो? क्या उसके कान बह रहे हैं? ईश्वर के कान बह रहे हैं क्या? क्यों चिल्लाते हो? अरे मन में बैठ के साधना करो, पूजा करो, पाठ करो, जो भी आपको करना करिए। धार्मिक आज़ादी है कहते हैं। ये धार्मिक आज़ादी नहीं है, कायदे में बंद होना चाहिए। आपको पता है इनसे कितना ध्वनि प्रदूषण होता है। सऊदी अरब में भी बंद किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। कम नहीं, बंद कर देना चाहिए। ये देश इन लोगों का है ही नहीं, मुसलमानों का देश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ से भी हिंदुओं को रहने का अधिकार है। और बाकी ये जो भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो भारत के नहीं है, वो किसी के नहीं है। और मेरे भाइयों, मुझे, आप तो खुद प्रेस मीडिया के इतने बढ़िया वो न्यूज़ चैनल के हैं, आप मुझे एक बात बता दीजिएगा कि अभी हमारे भारत के अंदर जब इंडिया की टीम हारती है ना, तो ये लोग मातम बनाते हैं जो इंडिया के मुसलमान हैं। क्या ये इंडिया के हैं? आप बताइए। अभी एक बाबर को मार दिया गया, उस बाबर ने जय श्री राम के नारे बोले थे। ठीक, इतिहास फिर से दोहरा रहा है। ये इतिहास दोहरा रहा है। इन्हीं मुसलमानों ने अपने ही मुसलमान भाई बाबर को मार दिया जय श्री राम बोलने के ऊपर, और इन्हीं मुसलमानों ने मोहम्मद साहब के दामाद को मारा, मोहम्मद साहब की बेटी के घर में आग लगा दी, मोहम्मद साहब के नवासों को मारा। ये इनके कभी भारत के हो सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकते।
ऐसी सोच जो कट्टरता सोच आती कैसे है, मतलब ये हिंदुस्तान के लिए तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो है, इसीलिए तो कहता हूँ हिंदुओं को भी शुद्ध हिंदू बनना चाहिए, कट्टर नहीं, शुद्ध हिंदू, समर्पित हिंदू। शुद्ध हिंदू की परिभाषा क्या है? शुद्ध हिंदू जो अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए समर्पित हो जाए, उसको शुद्ध हिंदू बोलते हैं। जो अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अगर उसे जरूरत पड़े ना कि एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला ले ले, वही शुद्ध हिंदू है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कालीचरण महाराज जो है उनकी आवाज़ उठाने के लिए उनको जेल में डाल दिया, दबा दिया। क्या ऐसे केसेस आने के बाद भी संत समाज घबराएगा, पीछे हटेगा? क्यों घबराएगा? तुम कितने संतों को डाल दोगे? 1 को डाल दोगे, 10 को डाल दोगे, 20 को डाल दोगे? करोड़ों संत हैं। अब भारत का तो बच्चा संत है। ये बच्चे को देखो इधर, ये बच्चा संत से कम है? ये भारतीय संस्कृति की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है। ये बच्चा संत है, स्वामी विवेकानंद है ये। तो भारत का बच्चा संत आप कितनों को जेल में डाल दोगे? इंसान को जेल में डाल सकते हो, विचारधारा और विचारधारा को कैसे जेल में डाल सकते हैं आप मुझे? और विचारधारा तो सबकी मुक्त है। हम लोग अपने अरे आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत में हम बोल नहीं सकते? हमारी अपनी विचारधारा है, हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? गांधी ने तो देश को बर्बाद कर दिया, मैं सही बता रहा हूँ। बल्कि कांग्रेसियों ने गांधी के साथ बहुत बड़ा गंदा काम किया है। गांधी को उस नोट पे छाप के इन्होंने इतना गंदा काम कर दिया कि आप ये सोचिए, वो जो गांधी जी हैं बेचारे, भाई उन्होंने अच्छे काम किए थे, लेकिन उन गांधी जी के नोट पे छपे होने के कारण वो वैश्यावृत्ति में भी जाते हैं, काला धन में भी जाते हैं। कौन छपे हैं? गांधी जी छपे हैं ना। मेरे ख्याल से गांधी जी का नोट से फ़ोटो हटा देना चाहिए। गांधी जी का नोट से फ़ोटो हटा देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, बड़े अच्छे राष्ट्रपिता हैं, हटा कैसे? राष्ट्रपिता हैं कहाँ से? किसने कह दिया राष्ट्रपिता हैं? किसने दिया राष्ट्रपिता का सम्मान उनको? आप बताइए, मैं आप ही से पूछता तो यही जाता है। पढ़ाया तो बेवकूफ़ी, आप लोग पागल है ना, क्योंकि आप तो वही पढ़ते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है। आपको क्या पता? आपने जितनी भी हमारे इतिहास, हमारी हिस्ट्री, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे सारे संस्कृत, वेद, उपन्यास सारे मिटा दिए, सब जला दिए मोहम्मद गजनबी ने। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा क्या? इन्होंने, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार के अंदर गृह मंत्री जब हमारा ये मुसलमान बना, महबूबा मुफ्ती का बाप, उसने बिल्कुल बुरा हाल कर दिया। और जब से देश आज़ाद हुआ, सिर्फ इस देश का शिक्षा मंत्री भी मुसलमान ही बना। तो उसने क्या किया? सिर्फ मुगलों को पढ़ाओ और बाकी छत्रपति शिवाजी को हटा दो, चंद्रशेखर, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई सबको हटा दो। तो आप क्या करेंगे? हमारे क्रांतिकारी, हम लोग 4 लाइनें पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ी होंगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके अलावा कुछ पढ़ा? अकबर को पढ़ो, औरंगजेब को पढ़ो, गजनबी को पढ़े। अरे क्यों पढ़ें? हमें पढ़ना है तो अपने देश के क्रांतिकारियों को पढ़ेंगे ना, उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? मैं चाहता हूँ। कालीचरण महाराज ने तो नई 4 लाइन दे दी, उन्होंने कहा रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथूराम। ये सही है, मैं समर्थन करता हूँ। इस देश को बचाने वाले नाथूराम ही थे। मैं नाथूराम जी का समर्थक हूँ, सम्मान करता हूँ।